हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक इंट्रोडक्शन को लेकर के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आखिर दिखता कैसा है, उसको कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके साथ साथ उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे उसके बेसिक फीचर्स को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आखिर है क्या। हम पहले भी बात कर चुके हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपके पास एक कह सकते हैं एक बेसिक एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर जो है वो कुछ कंटेंट टाइप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो है टेबुलर फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक कैलकुलेशंस का काम भी कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो ही दोस्तों आप यहाँ पर एमएस एक्सेल को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस, ऐसे बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप चाहें तो सिंपल सा लिख सकते हैं एक्सेल। ठीक है, एक्सेल लिख देंगे। दोस्तों, यहाँ आपके पास जो है वो एक्सेल 2013 या आपके पास 16 है, या आपके पास इसके बाद के भी वर्जन है, इसे पुराने वर्जन है, जो भी आपके कंप्यूटर में है आप उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है एक्सेल 2013 जो मेरे कंप्यूटर में दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास एक ब्लैंक जो है फाइल आपको दिख रही है। अगर दोस्तों आपके पास ब्लैंक फाइल नहीं आ रही तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से बंद कर देता हूं, आपको फिर से दिखा देता हूं। दोस्तों, आप एक्सेल वाली फाइल में जाएंगे। जैसे ही आप एक्सेल करेंगे, यहाँ पर आपके पास पहले से ही कुछ बने हुए टेम्पलेट्स भी हैं। तो आप यहाँ पर इनमें से किसी भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी एक स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकेंगे। दोस्तों, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, अलग अलग टाइप के आपके पास फॉर्मेट से अलग अलग टाइप के फीचर्स हैं, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरी करता हो। जैसे दोस्तों आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर जो है इस टाइप की एक चार्ट या इस टाइप का एक टेबल हम लोग बनाना चाह रहे हैं, इस टाइप से कुछ आएगा। आपकी जो भी एक्टिविटीज है, आपके परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग ये आगे चलेगा। तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये है, अगर आप ये लेंगे तो इस टाइप से आपके पास पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ आएगा। तो आप क्या लेना चाह रहे हैं, जैसे ये आपके पास सेल्स इनवॉइस ट्रैकर है, इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर 10 टिप फॉर चार्ट है, आपके पास यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयज एब्सेंट शेड्यूल जो आप बनाना चाह रहे हैं, आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके पास पहले से अवेलेबल होती है यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर। आप ये लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक वर्कशीट के ऊपर, वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी एक वर्कबुक जो है वो ब्लैंक आपको मिल जाती है। दोस्तों, आपकी ये जो फाइल होती है इसको अपन कहते हैं बुक या फिर वर्कबुक। तो ये क्या आपके पास बुक 1 लिखा हुआ आ रहा होगा नाम। ठीक है, मैं इस फाइल को दोस्तों सेव करता हूं। सेव करने के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ एस वाले बटन को, या नहीं तो दोस्तों आप फाइल में जा सकते हैं। फाइल में आपके पास ऑप्शन आएगा, ये रहा सेव, इसके ऊपर जाके आपको करना है सिंपल सा क्लिक। इसको क्लिक कर देंगे, आप अपनी फाइल कहाँ सेव करना चाह रहे हैं दोस्तों, जैसे सपोज आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं, इसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं दोस्तों, मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, डेमो फाइल। ठीक है, आप ऐसा कुछ भी नाम रख सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx, यानी कि एक्सेल शीट, उसके बाद एक्स जो है आपके पास वो बताता है एक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका एक्सटेंशन है .xlsx है। सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल का जो भी नाम दिखाया था वो आपको यहाँ टाइटल बार पे दिख रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर अपन बात करें, यहाँ पर आपके पास आ रहा है फाइल। ठीक है, फाइल के अंदर आपके पास आते हैं इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे आपके पास अलग अलग टैब होते हैं। दोस्तों, कोई भी टैब, जैसे अगर आप इंसर्ट में आते हैं तो इंसर्ट में देखेंगे आपके पास अलग अलग ऑप्शन के ग्रुप हैं। जैसे दोस्तों टेबल्स, तो टेबल्स के अंदर यहाँ कुछ और अलग अलग ऑप्शंस, ऐसे ही इलिस्ट्रेशंस के अंदर आपके पास अलग अलग और इसके अंदर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इन हर ऑप्शंस का अपन क्या कह सकते हैं, ग्रुप है। जैसे एप्स का है, चार्ट का है। ठीक है, या अगर आप देखें तो आपके पास फिल्टर है, लिंक है, टेक्स्ट है, सिंबल्स हैं, ऐसे बहुत सारे। ऐसे ही होम के अंदर आपके पास क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर्स है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों मेरे पास यहाँ अगर अपन बात करें इसके जस्ट बाद, यानी कि हर एक टैब के बाद, ये टैब का पूरा एक रिबन है, ठीक है। ये रिबन जो है वो कंप्लीटली, जिसके अंदर टैब भी आपका इंक्लूड है, ये सारी चीजें हैं आपके पास। अगर आपको लगता है इसको नहीं रखना चाह रहे हैं दोस्तों, इस बटन पे क्लिक कर दें, वो ऑटो हाइड कर देगा आपके पास। क्लिक करेंगे अब दिखाएगा। आप इसको पिन करना चाहते हैं, आप पिन भी कर सकते हैं, परमानेंट आपको दिखेगा भी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपको दिख रहा है नेम बॉक्स। जिस सेल में आप क्लिक कर देंगे, जैसे सपोज यहाँ आपने क्लिक किया है, तो दोस्तों ये है एच और यहाँ है 6, इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, H6 दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास नेम बॉक्स के जस्ट पास यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस है, ये आपके पास है दोस्तों फॉर्मूला बार। आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं लिखना चाह रहा था कि इक्वल्स टू 5 + 3, तो जो भी इनका सम होगा वो आपको यहाँ दिखा देगा। फॉर्मूला इक्वल्स टू 5 + 3, बस मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आपके पास जो है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये अलग अलग जो टैब है, इनके अंदर अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो रिक्वायरमेंट होने पर हम यूज भी करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर अपन देखें, जैसे ये ए, मैं इस ए के ऊपर क्लिक करता हूँ, बी पे करता हूँ, सी पे करता हूँ, डी पे, ई पे, एफ पे, ये सारे के सारे दोस्तों अपने आप में क्या है, अपने पास यहाँ पर कॉलम्स हैं। साथ साथ में दोस्तों अगर अपन ये देखें, तो ये सारी आपके पास में क्या है, रोज हैं। जैसे इसको अगर बात करें तो रो क्या आपके पास 3। इसी टाइप से ये वाली रो कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपके पास 8। ये वाली रो कौन सी हो जाएगी आपके पास 11। आप यहाँ इस पे हैं तो ये क्या है आपके पास डी। डी क्या है आपका कॉलम, ये कॉलम का हेडर कहलाएगा, ये रो का आपके पास हेडर कहलाता है। इस टाइप से दोस्तों इन रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, इनके बीच का जो एरिया है, ठीक है, यानी कि डी भी है और 4 भी है, तो दोस्तों ये आपके पास कहलाता है आपकी सेल्स। तो हमने क्या देखा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक वर्क बुक को लेकर के। वर्क बुक क्या हो गई दोस्तों, वर्क बुक का मतलब हो गया आपकी फाइल है ये, ठीक है। क्या है आपकी फाइल है। इस वर्क बुक के अंदर दोस्तों बहुत सारी शीट्स हो सकती है। जैसे ये एक शीट 1 है, देखो यहाँ पर ना मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। क्या करना है, इस पे जाके सिंपल सा डबल क्लिक कर दीजिए। मैं इसका कुछ भी नाम रख देता हूँ, जैसे कि मैं रख देता हूँ क्लास, सपोज कि मैं रख देता हूँ इसका 6 to 8 रख देता हूँ, ठीक है। तो 6 to 8 का डेटा अपना इसमें रहेगा। इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ऐसी की ऐसी आपको एक और शीट दिख जाएगी। इस पे डबल क्लिक करके आप नाम रख सकते हैं 9th और 10th। ऐसे दोस्तों एक और कर सकते हैं आप, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं सपोज कि 11th और 12th। इस टाइप से आपने ना एक शीट बना दी, एक शीट बना दी, एक शीट बना दी। और दोस्तों कंप्लीट जो फाइल है वो किसमें है, डेमो डॉट फाइल में। तो डेमो डॉट फाइल जो है वो आपके पास क्या है, एक वर्क बुक है। तो आपकी जो फाइल है ना वर्क बुक, इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक टाइप की फाइल है। इसके अंदर आपके पास क्या होती है, शीट्स होती है, शीट्स। वर्क बुक क्या है, वर्क बुक इज अ कलेक्शन ऑफ शीट्स है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, हर शीट के अंदर जो है आपके पास क्या होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं। तो दोस्तों रोज जो है, ठीक है, ये जो रोज है आपके पास वो कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों। रोज जो है वो 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के 10,48,576 इतनी सारी रोज आपके पास होती है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, अगर अपन नीचे जाके देखें, ऐसे नीचे स्क्रॉल करते रहें, थोड़ा थोड़ा अगर अपन स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों 200 300 ऐसे बहुत सारे आते जाएंगे। मैं कंट्रोल के साथ नीचे वाला एरो दबाऊंगा तो आप देखेंगे 10,48,576, यानी कि 10,48,576 इतनी सारी रोज हैं। एक एक करके ऊपर आएंगे दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा। शिफ्ट इसको कंट्रोल के साथ एरो की को यूज करेंगे तो आप ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन बात करते हैं कॉलम्स। तो दोस्तों कॉलम जो है वो ए, उसके बाद बी सी डी, इस टाइप से आपके कॉलम जो है जाएंगे। जेड, जेड के बाद ए, देखिए ये जेड आ गया, ए बी, ए सी, इस टाइप से आपके चलते जाएंगे। तो कॉलम जो है वो आपके कहाँ से आते हैं, ए से लगा करके शुरू होंगे और एक्स एफ डी तक आपके कॉलम्स जाएंगे। तो लास्ट कॉलम कौन सा हो गया, एक्स एफ डी। देख सकते हैं आप, एक्स एफ डी आपको दिखा भी रहा हूं मैं। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर जो है ये बात करें रो और कॉलम। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास आएगा सेल्स, ठीक है। सेल्स, सेल्स जो है वो आपके पास क्या होता है, तो दोस्तों इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इस टाइप से आपके रोज एंड कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल। जैसे ये आपकी एक सेल है, इसमें भी दोस्तों आपके पास होता है एक एक्टिव सेल, ठीक है। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल का मतलब क्या हो गया, जिस सेल पे आपका कर्सर है। अभी कहाँ है दोस्तों, C9 पे। अभी कहाँ है अपने पास, F2 पे। इसी टाइप से अभी कहाँ है आपके पास, B4 पे। साथ में आपको नेम बॉक्स में दिखा भी रहा। तो एक्टिव सेल का मतलब क्या है, आपके पास सेलेक्टेड सेल, ठीक है, जो भी सेल आपने सेलेक्ट कर रखी है।
तो इस टाइप से आपके पास जो है वो सेलेक्टेड सेल आपके पास हो चुका है। इस टाइप से दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना और भी ज़रूरी होता है। जैसे आपके पास ये जो शीट्स थी, आप शीट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे आपके पास एक स्टेटस बार है। जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया 5, 10, 25 इस टाइप से कुछ नंबर्स थे। अगर दोस्तों मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये टोटल कितने नंबर हैं, इन नंबर का सम कितना आया, इनका एवरेज क्या है, वो सब भी आपको दिखाता है नीचे टास्क बार इसमें स्टेटस बार पे। तो एवरेज है दोस्तों 25.5, काउंट यानी टोटल 4 नंबर है, सम 102, ठीक है, टोटल इनका टोटल कितना हो गया आपके पास 102। तो इस टाइप से ना अपने पास यहाँ पर जो है ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपके पास एक्सेल के अंदर होती है। आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप इन वाली सेल्स को यानी कि ये जो आपके पास डेटा है उसको आप इस सेल के अंदर रखना चाह रहे हैं, दोस्तों इस डी के ऊपर जाके डबल क्लिक कर लेंगे, जितना डेटा है उतनी बड़ी उसकी विड्थ हो जाएगी। आप ऐसे ही हाइट के लिए भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो हाइट भी आपकी बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो डेटा है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर आप फॉन्ट्स देख रहे होंगे, फॉन्ट ग्रुप, यहाँ पर आप चाहते हैं बोल्ड करना तो इस टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, आई से इटैलिक कर सकते हैं, यू से अंडरलाइन डाल सकते हैं। मैं अंडरलाइन भी नहीं रखना चाह रहा हूँ, इटैलिक भी नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं केवल इसी वाले डेटा को दोस्तों बोल्ड रखना चाह रहा था। इस वाले को मुझे बोल्ड नहीं करना है, नहीं चाहते हो बोल्ड हटा दो। इसके साथ साथ आप चाह रहे थे कि इनका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है दोस्तों इनके चारों ओर आपको जो है वो बॉर्डर करना है तो आप ऑल बॉर्डर करके चारों साइड में बॉर्डर सेट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इसका फॉन्ट आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है दोस्तों इसकी साइज आप बढ़ाना चाह रहे हैं, साइज आप बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। इससे करने से आपकी विड्थ और आप बढ़ा सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको इसका कोई किसी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हाइलाइटर को यूज करते हुए कर सकते हैं। हाइलाइटर का कलर दूसरा लेना चाह रहे हैं दोस्तों, आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ देखेंगे। जैसे दोस्तों आपको लग रहा है कि इसको आपको बीच में रखना है, आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसको इस वाले को राइट में भेजना है, राइट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचता हूँ, जैसे रोज आ गया। इस रोज को अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली आप इसको सेंटर करना चाह रहे कर सकते हैं, वर्टिकली आप सेंटर करना चाह रहे कर सकते हैं, वर्टिकली टॉप करना चाह रहे हैं, जो भी आपको सही लग जाए, हॉरिजॉन्टली जैसा आप करना चाहें आप उसको सेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कैसे हम लोग जो है वो एक स्प्रेडशीट के अंदर कुछ काम करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कभी कभी क्या होता है, इसके पहले एक रोज की इसके पहले कॉलम की रिक्वायरमेंट है, या इस रो से पहले आपको एक रो की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जिस कॉलम से पहले चाहिए कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। इंसर्ट, इंसर्ट में दोस्तों आप क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इंसर्ट शीट, इंसर्ट सेल, इंसर्ट कॉलम, जो भी आप करना चाहें। एक कॉलम मैंने किया है, कॉलम आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से इससे ऊपर आपको एक रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट पे जाएंगे दोस्तों, आपके पास आ जाएगा इंसर्ट रोज, इसके ऊपर आपके पास एक रो आ जाएगी। तो आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं, आप ना दोस्तों शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं। एक रो जो है आपके पास तो है ना, वो शिफ्ट के साथ अगर आप स्पेस दबाएंगे तो दोस्तों पूरी रो को सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ में स्पेस को दबाएंगे तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये सारे वो फीचर्स हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता भी है। आई होप दोस्तों सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग अपने फॉर्मूलाज और फंक्शंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों दोनों ही चीजें बहुत अलग अलग होती है। फॉर्मूला और फंक्शंस में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि दोस्तों फंक्शंस जो है वो आपके पास बिल्ट इन होते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए कुछ पहले से ही आपको फंक्शंस बना करके देता है। जैसे दोस्तों आपके पास सम हो गया, एवरेज हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, इफ हो गया, काउंट हो गया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपको यहां पर अवेलेबल करवाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसी तरीके से अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस जो आप नहीं जानते हैं या ऐसे फंक्शंस जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे हैं,
तो फिर दोस्तों आप यहाँ अपना खुद का फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला और फंक्शंस के बीच का मेन डिफरेंस क्या है, और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जाके स्टार्ट कर दूंगा अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब दोस्तों मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं एक बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल लेने वाला हूँ आपको फॉर्मूला और फंक्शन को समझाने के लिए। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मेरे घर में कोई किराएदार जो है वो रहते हैं, ठीक है। उनका कुछ नाम है, मैं ऐसे ही उनका नाम रख देता हूँ, लाइक दोस्तों यहाँ पर सुनील कुमार रख देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, जब उनसे किराया लेता हूं तो मैं उसमें अपने घर का किराया ऐड करता हूं, अपने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को उनको जितना भी हुआ है मीटर देख करके वो मैं बताता हूं। उसके अलावा दोस्तों मैं यहां पर बताता हूं पानी का जो चार्जेस है, जो नॉर्मली आप मशीन्स वगैरह जो उनको प्रोवाइड कराते हैं, जो भी आप सप्लाई दे रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मिनिमम चार्ज आप लोग लेते हैं। उसके अलावा कोई अदर चार्जेस भी आप लोग ले सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को दोस्तों मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज कि मैं लिख देता हूँ रेंट जो है वो ये रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है आपके पास वो ये कुछ रहेगा। अगर दोस्तों आप वाटर का चार्ज लेना चाह रहे हैं और इसके अलावा लाइक आप कुछ अदर चार्ज जो लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ अदर चार्जेस, दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं एज्यूम करता हूँ कि इसका जो रेंट है आप इसका कुछ भी बता सकते हैं। जैसे सपोज दोस्तों मैं मान के चलता हूँ 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज उसका रेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों मैं मान के चलता हूं करीब यहाँ पर जो है वो 680 रुपये, 680 रुपीज का उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ चुका है। वाटर की बात करें तो दोस्तों सपोज 120 रुपीज इनका वाटर चार्जेस है। और अगर अपन अदर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मैं करीब 80 रुपीज अदर चार्जेस भी मेंशन कर देता हूँ। अब मुझे करना क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनका टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए आप यहाँ क्या लिख देंगे, टोटल, बस सिंपल सा है टोटल। अब टोटल निकालने के लिए आपके पास कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं दोस्तों। एक आपके पास होता है फॉर्मूला और दूसरा आपके पास होता है फंक्शंस। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका था कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं आपके पास, जैसे इसका एड्रेस है वो है C4, और ये आप यहाँ पर एड्रेस बार में यानी कि नेम बॉक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास है C4, ये आपके पास है C5, ये है C6, ये है C7, ठीक है। ये अगर आप लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों एक तरीका तो ये हो गया कि आप यहाँ पर जो फॉर्मूला आप यहाँ ऊपर भी देख सकेंगे, एक जो आपके पास फॉर्मूला है वो आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू सपोज की 5,000 प्लस 680 प्लस 120 प्लस 80, ठीक है। आप ये कर देंगे दोस्तों, आप देखेंगे 5,880 रुपया उनका जो बिल है वो आया है। आप यहाँ पर अगर ये देखें तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज गलती से हमने 680 रुपीज लिख दिया, बल्कि वो 860 रुपीज होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए मैं इसके अंदर रेट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है इनका बढ़ने वाला है, लेकिन इसके टोटल पे कोई इफेक्ट होगा क्या, आप ये ध्यान रखिएगा। 5,880, 5,880 रुपीज यहाँ लिखा है। मैं यहाँ पर दोस्तों 860 कर देता हूँ। देखिए बिल के अंदर कोई फर्क नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, उसका रीजन है हमने लिखा क्या था, हमने लिखा यही था 5,000 प्लस 680 प्लस 120 प्लस 80, यानी कि 5,000 प्लस 680। तो दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ही 680 है, तो ऑब्वियस है भले आप ऊपर कहीं चेंजेस करो, यहाँ पर तो 680 ही आने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं करेंगे जैसा हमने लिखा है 5,000। हम लोग यहाँ पर दोस्तों जाकर के बताएंगे इसका सेल एड्रेस। तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू रेंट, ये वाला एरिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस। इसके बाद दोस्तों आप करेंगे यहाँ पर 860 वाला जो एरिया है, कौन सा है आपके पास, तो ये हो गया C5। इसके साथ दोस्तों आप प्लस करेंगे वाटर चार्जेस, इसके साथ आप प्लस करेंगे ये वाले चार्जेस, ठीक है। तो कुल मिला के आपने जो फॉर्मूला लिखा है दोस्तों वो क्या लिखा है, इक्वल्स टू C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7। और इसके बाद आप सिंपल सा एक एंटर दबा देंगे। आप देखेंगे इस बार आपके जो चार्जेस हैं वो 6,060 रुपीज है। अगर इन केस ये वापस से अगर अपन 680 भी करते हैं तो देखेंगे आप वापस से 5,880 यानी 5,880 रुपया हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग ये दोस्तों जो बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पर लिखना क्या है, हमें यहाँ लिखना है अपना फॉर्मूला। इस काम को करने के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ फंक्शंस को भी यूज कर सकते थे, ये अपने पास है फॉर्मूला, ठीक है। मैं और भी आपको अलग अलग एग्जांपल्स बताऊंगा फॉर्मूला और फंक्शंस को लेकर के। एक बार दोस्तों ये एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, क्या करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, जिसे दोस्तों ये मर्ज हो चुका है। और इसके साथ इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टेबल का बॉर्डर।
तो दोस्तों यहाँ पर जाकर के आप जो है वो सेलेक्ट कर सकेंगे जो भी टाइप का बॉर्डर लेना चाह रहे हैं, मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों आपने यहाँ पर उनका एक बिल बना के दे दिया, बाकी डेट वगैरह आप जो भी डालना चाहें। इसके साथ साथ इसमें आप ऑटोफिल भी कर सकते हैं, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो आप इस तरीके से अगर चाहें तो आगे जाते हुए इनको पकड़ के आप आगे की तरफ खींच भी सकते हैं। 1 2 3 4 ये कुछ है आपके पास। अगर आप इसको भी मेंशन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, टेबल बना देनी होगी इस टाइप से। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको एक चीज ये समझ में आ गई है, फॉर्मूला। यही काम करने के लिए आप अप्लाई कर सकते थे फंक्शंस को भी। मैं इसी काम को दोस्तों फिर से कॉपी कर रहा हूं और दूसरी जगह जाके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, कॉपी पेस्ट हम लोग जानते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैंने क्या किया होगा, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। ये वाला एरिया दोस्तों सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया है और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी, और जहां आप चाहते हो वहां राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पेस्ट। तो देखेंगे आप ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा था, अभी पहले क्या लिखा था दोस्तों, फॉर्मूला। अब मुझे फॉर्मूला देखोगे आप तो मॉडिफाई हो चुका है। यहाँ पर आपके पास C जो था C4, यहाँ क्या हो चुका है H4, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो दोस्तों उसका जो रेफरेंस है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि आपका रेफरेंस जो है वो रिलेटिव भी होता है, एब्सोल्यूट भी होता है और यहाँ पर मिक्स्ड भी हो सकता है। तो ये आपके पास जो है वो है रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों अब मैं इसी काम को करने के लिए क्या यूज करने वाला हूँ, अपना एक फंक्शन। तो क्या लिख दूंगा, इक्वल्स टू सम। और दोस्तों फिर आप यहाँ पर ये बता सकते हैं, ये वाली वैल्यू कॉमा, ये वाली वैल्यू कॉमा, ये वाली वैल्यू कॉमा, ये वाली वैल्यू। और दोस्तों ब्रैकेट को आप कर सकते हैं क्लोज, सिंपल सा था, इक्वल्स टू सम, उसके बाद H4 H5 H6 और H7। इसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज में चेंज करते, जैसे मैं मान के चलता हूँ ये सुनील कुमार नाम नहीं होकर के इसका कुछ और नाम होता, ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पर इस बार जो इनका नाम है वो है राकेश शर्मा, ऐसे ही कुछ भी नाम है। ठीक है, रेंट जो है वो दोस्तों इनका है 8000 रुपीज़, और उसके बाद इनका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गया सपोज ऐसे ही कुछ 2400 रुपये। ठीक है, इसके बाद इनके वाटर चार्जेस जो है वो शायद 140 रुपीज़ है, अदर चार्जेस में इनका 120 रुपीज़ ऐसा कुछ है। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर जहाँ आप चेंजेस कर रहे हो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी चेंजेस आते जा रहे हैं। तो इस टाइप से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया दोस्तों, वो किया है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। अब देखिए फंक्शन में आप 2-3 चीजें और चीजें अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। अगर सपोज मेरे पास यहाँ लिखा था 5000 रुपया, ठीक है, यहाँ लिखा था 7000 रुपया, इस टाइप से दोस्तों मैंने लिखा था 9000 रुपया, इस टाइप से 6500 रुपया, इस टाइप से 4500 रुपया, इस टाइप से ऐसे कुछ और चार्जेस। तो दोस्तों मैं चाहता हूं इन सभी को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। जैसे हो सकता है किसी के इनके और इनके मिलाकर के कितने पैसे बन रहे हैं, टोटल अपना किराया कितना आने वाला है, ये सारी चीजें जो भी आपके पास है मैं इन सभी का टोटल निकालना चाह रहा हूं। तो देखिए अगर आपके पास डेटा एक कंप्लीट रेंज में है, जैसे ये J3 से लगा करके J8 तक एक कंटिन्यूअसली आपके पास डेटा अगर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं रेंज। क्या कह रहा हूं दोस्तों, क्या बना सकते हैं आप, रेंज। और रेंज बनाने के लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, आपको यूज करना पड़ता है दोस्तों कॉलन। क्या यूज करेंगे आप, यहाँ पर ये कॉलन का सिंबल, बस आपको कॉलन लगाना है। जैसे दोस्तों मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू सम, ठीक है, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। आप कंप्लीटली ऐसे सेल सेलेक्ट भी कर सकते हैं या लिख भी सकते थे J3 कॉलन J8। ठीक है, उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो देखेंगे आपके पास उसका टोटल आ चुका है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारे पास जो है वो फॉर्मूला भी है, फंक्शन भी है। फंक्शंस को आप कॉमा सेपरेटेड भी कर सकते हैं। फंक्शंस को जैसे अपन ने आर्ग्यूमेंट्स पास करी है, कोई वैल्यू पास करी है, आप रेंज के अंदर भी अपने आर्ग्यूमेंट्स को बता सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास और भी दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसी को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख देता हूं। ठीक है, सपोज कि दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर देता हूँ कि मैंने लिख रखा है सपोज 500, इस टाइप से कुछ नंबर है मेरे पास, आप कुछ भी नंबर मान सकते हैं, मैंने ऐसे ही कुछ नंबर ले लिए हैं। ठीक है, और सपोज दोस्तों मैं ये चाह रहा था इसका सम कितना है, इसका एवरेज कितना है, इसका मिनिमम नंबर क्या है, इसका मैक्सिमम क्या है, वो सब चीजें देखना चाह रहा था। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शंस आप इसके जस्ट नीचे ही आके लगाएंगे, आप किसी भी सेल में जाके कर सकते हैं। जहां आपको रिजल्ट चाहिए उस वाली सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज की टोटल, इसके अंदर अपने पास आ जाएगा काउंट, इसके अंदर अपने पास आ जाएगा सपोज की मैं लिख देता हूँ मिन, इसके अंदर अपने पास आ जाएगा मैक्स, इसमें आ जाएगा एवरेज। ठीक है, मैं इन सभी के आगे इनका रिजल्ट भी लिखना चाहता हूं। दोस्तों मुझे इसका सम चाहिए। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इक्वल्स टू सम।
किसका सम चाहिए, उस एरिया को, उस रेंज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस टाइप से मैं अगर एंटर करूंगा तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूज आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों काउंट करना चाह रहे हैं कि टोटल कितने नंबर है, कितने नंबर है, आप देख सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे भी आपको दिख रहा है टोटल 8 है, 8 आपके पास नंबर हैं। यहाँ आप सम देख रहे हैं 4845, यहाँ पर भी दिख रहा है, साथ में ये एवरेज भी आपको दिखा रहा है क्योंकि ये स्टेटस बार पे आपको डिस्प्ले करता है एक्सेल। बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप लिखना अपने शीट के अंदर जो प्रिंटेड भी होगा, ये तो टेम्परेरी होता है स्टेटस बार में, जैसे ही अपन ने कहीं और क्लिक किया देखेंगे वो गायब हो चुका है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा आपको, काउंट। आप काउंट में जाएंगे, इसके बाद दोस्तों यहां से यहां तक कितना डेटा है आप सेलेक्ट करके देखेंगे तो 8 आपके पास वैल्यूज यहां पड़ी है। आप मिनिमम देखना चाहते हैं दोस्तों तो क्या लिख देंगे आप, मिन के बाद आप यहां से लेकर के यहां तक का एक रेंज सेलेक्ट कर देंगे और आप देखेंगे कि इस रेंज के अंदर दोस्तों, इस रेंज के अंदर सबसे जो छोटी वैल्यू है, मिनिमम जो वैल्यू है वो आपके पास है 154। इन केस अगर आपने दोस्तों यहाँ पर 20 कर दिया कोई, तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज चेंज होगी, जैसे टोटल भी चेंज हो गया और मिनिमम जो है वो 20 हो चुका है। ऐसी दोस्तों इन केस अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू को देखना, मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक, इसके बीच में सबसे बड़े नंबर कौन से हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 987। इस टाइप से आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम मतलब आपके पास जो कह सकते हैं लार्जेस्ट, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप एवरेज की बात करें तो दोस्तों क्या लिखना होगा, एवरेज। आप एवरेज कर सकते हैं और एवरेज में आप बताएंगे यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर है डिवाइड बाय 8 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, यानी कि इस नंबर में डिवाइड बाय ये कर देंगे आप काउंट को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एक एवरेज आ जाएगा। इस टाइप से दोस्तों जैसे ये फंक्शंस है, और भी आपके पास एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को देखने के लिए दोस्तों आप चाहें तो यहाँ इंसर्ट फंक्शन बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं। जैसे अगर आप ऑल में जाकर के देखेंगे तो दोस्तों बहुत सारे आपके पास यहाँ पर फंक्शंस हैं। ये सारे फंक्शंस दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो आप वो एक पर्टिकुलर वीडियो भी आप जरूर देखिएगा जिसमें सारे फंक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे लिए कई बार बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो शायद आपके फील्ड के नहीं हो। तो जो कॉमन फंक्शंस थे वो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर जरूर बताए हैं, लेकिन कुछ और भी फंक्शंस हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप अपनी मार्कशीट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप लोग सिर्फ टीचर हैं इस वजह से इस वीडियो को देखने वाले हैं। मैं दोस्तों आपको कॉमनली बताने वाला हूं कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों मार्कशीट जो है वो यहाँ पर मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन साथ में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कितनी जो चीजें हैं वो आपको जानना जरूरी है। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। एक्सेल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं एक मार्कशीट बनाता हूँ तो उसके लिए कुछ चीजें मुझे जाननी जरूरी है। सबसे पहले ये दोस्तों कि सपोज मेरे पास जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका नेम क्या है, उसके बाद दोस्तों उसके हिंदी के मार्क्स मुझे चाहिए सपोज, उसके अलावा मुझे दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, उसके अलावा मुझे यहाँ मैथ्स के मार्क्स चाहिए, और भी सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं सपोज आईटी के मार्क्स ले लेता हूँ, या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए टोटल, इसके बाद आपको चाहिए परसेंटेज, और उसके बाद आपको चाहिए अगर आप चाहें तो डिवीजन भी, ठीक है, आप डिवीजन ग्रेड जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके पास जो ये जो कॉलम है वो आपको छोटा लग रहा है, तो आप यहाँ से पकड़ के उसकी विड्थ को खींच सकते हैं, तो आपकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो है कुछ चीजें मेंशन कर देता हूँ। जैसे दोस्तों सपोज मेरे पास स्टूडेंट है 1 2, ये रोल नंबर है, आप रोल नंबर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह लिखा होगा सपोज 501, तो नेक्स्ट हो जाएगा 502, एटलीस्ट 2 वैल्यू आप डाल दीजिए। उसके बाद अगर दोस्तों पकड़ के आप खींचेंगे तो आपके पास इस टाइप से वैल्यूज बढ़ जाएंगी। नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों, मैं ऐसे ही कुछ नाम डाल देता हूँ, सपोज कि अमन है, विनय है, तुषार है, ठीक है, रोहित है, राजेश है, और ऐसे ही अपने पास विशाल है, ठीक है, तरुण है, ऐसे कुछ नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम डाल दिए हैं। इनके हिंदी के मार्क्स डालने हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों हिंदी के मार्क्स जो है वो
आपके पास 50 में से, 70 में से, 80 में से कुछ भी आप ले सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जब आप इसको एडिट करेंगे यानी कि इस सेल के ऊपर मैं जाकर के कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ, तो F2 की को दबा दूंगा। आप देखेंगे अपना जो कर्सर है, जैसे अभी यहाँ कर्सर देखो इस टाइप से, मैं चाहता हूँ इसके अंदर अपन को जाके लिखना है F2 यानी कि एडिटेबल मोड है। दोस्तों जनरली एंटर करने पर क्या होगा, आप नेक्स्ट वाली रो में आ जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं दोस्तों यहाँ पर ऑल्ट के साथ एंटर करूंगा और फिर ब्रैकेट में जाके लिख दूंगा सपोज कि ये मार्क्स है आपके 80 में से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से उसी सेल में न्यू लाइन उसी सेल में आप लिख सकते हैं। हिंदी के जो मार्क्स है दोस्तों, मैं इसको भी एडिट करना चाहता हूँ, ये हिंदी के मार्क्स भी आपके पास जो है वो 80 में से है। ऐसे दोस्तों ये जो मैथ्स के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स भी आपके पास जो है वो 80 में से है, ठीक है। अब मैंने ये गलत कर दिया है, मुझे क्या करना था, इसके अंदर जाकर के ऑल्ट के साथ एंटर करके फिर जाके लिखना था 80 इस टाइप से, ठीक है। और ये जो आईटी के मार्क्स हैं दोस्तों, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं कि आईटी के जो मार्क्स हैं वो सपोज 100 में से है, ठीक है। मैं सिर्फ थोड़ा अलग अलग वेरिएंट आपको दिखा रहा था, वेरिएबल अलग अलग तरीके से करके। अब देखिए ये जो डेटा है, मैं इसको भी एक बार सेट करना चाहता हूँ, ये अच्छे से दिख जाए, तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये आपके पास अलाइनमेंट्स हैं, आप इनको सेंटर में लेना चाह रहे हैं, सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे आप इनको और अलाइनमेंट इनका चेंज कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये क्लियर है आपको। इसी टाइप से अगर आप और भी अलाइनमेंट देखना चाहें तो आप यहाँ अलाइनमेंट में आ सकते हैं। आप देख सकेंगे ये अलाइनमेंट आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसा ले रखा है। हॉरिजॉन्टली सेंटर है, वर्टिकली भी आप लेना चाहें तो दोस्तों टॉप ले सकते हैं। टॉप में आप कुछ इस टाइप से देखेंगे कि सब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और नंबर जो है वो नीचे आपको दिख भी रहे हैं। क्लियर है। इस एरिया को दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं, तो आप फॉन्ट में जा सकते हैं और यहाँ आपके पास ऑल बॉर्डर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर जो मार्क्स आए हैं वो क्या क्या आप देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं दोस्तों। जैसे 80 में से मार्क्स आपके पास आए हैं और मैं इसमें से 80 में से देना चाह रहा था 74, सपोज 78, 76, 79, 75, ठीक है, 78 और इसके दे दिए मैंने 80 सपोज। ऐसे ही इंग्लिश के मार्क्स है दोस्तों, 80 है, 75 है, 79 है, 78, 77, 79, 78, ये इसके मार्क्स मैंने इंग्लिश में भी दे दिए। मैथ में भी ऐसे देने दोस्तों, सपोज 80 है, 79 है, 80 है, 79 है, 79 है, 78 है और ये भी 80 है। आईटी के जो मार्क्स है दोस्तों मैंने दिए 90, 98, 97, 92, 90, ठीक है, इसको 100 और इसको 98 ऐसे। अब देखिए टोटल निकालना है। टोटल निकालना कितना सिंपल है, इक्वल्स टू, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फॉर्मूलाज, फंक्शंस जो आप लेना चाहें। मैं यहाँ कर देता हूँ दोस्तों इक्वल्स टू सम, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ ये 4 सब्जेक्ट्स हैं तो इन चारों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या रेंज आप लिख भी सकते हैं लाइक C3 से लेकर के F3 तक, इस टाइप से एंटर कर देंगे दोस्तों। अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर दोस्तों आपने यहाँ पर कोई नंबर डाल रखा लाइक 5, यहाँ पर आपने डाल रखा है 10, अगर आप इन दोनों को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो सीरीज कंटिन्यू चलेगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज है, जो फॉर्मूला है, वो आगे कंटिन्यू आएगा। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ये जो डेटा लिखा है, एक अपने पास शॉर्टकट होती है कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल डी फॉर डाउन। यानी कि अगर आपने यहाँ पर कुछ लिखा है, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मंडे, ठीक है, और दोस्तों अगर मैं यहाँ कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ऊपर वाला जो भी डेटा है वो नीचे आ जाएगा। इधर जाके करूंगा तो मंडे, इधर करूंगा तो मंडे, ठीक है। इस टाइप से जैसे आप ये करें तो ये क्या कहता है आपके पास डाउन, डाउन की तरफ फिल करे, फिल डाउन। तो ऐसे ही दोस्तों मैं चाहता हूँ या तो इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना, इससे भी डेटा आ जाएगा। आप चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मूला सभी में अलग अलग जगह जाकर आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे। या फिर आपको एक और ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि इन सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कंट्रोल डी भी दबा सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है परसेंटेज, लेकिन इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इन सभी को सेलेक्ट करके एक बार इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अपन को क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू ये मार्क्स जो आए वो दोस्तों कितने में से आए हैं, टोटल के अंदर अपने पास पड़ा है G3, ये मार्क्स आए कितने में से, 324 मार्क्स कितने में से आए, ठीक है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर देखेंगे अपने पास, आपके पास ये जो मार्क्स आए होंगे, ठीक है, तो टोटल 8, 16, 8 से 24 और 34 यानी कि दोस्तों 340। तो कितने में से आए हैं, 340 में से। आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई 100, इतना लिखना है दोस्तों, आपके पास परसेंटेज रेडी है। आप वही चीज मैं वापस कह रहा हूँ, आप पकड़ के नीचे की तरफ खींच सकते हैं, आपके पास ये सभी के परसेंटेज आ चुके हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपके जो परसेंटेज है वो थोड़े गंदे तरीके से दिखते हैं, मतलब पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज।
अगर आप चाहते हैं इन सेल के अंदर कि वो केवल 2 डिजिट या 1 डिजिट या 3 डिजिट्स में ही दिखाएं, तो उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप यहाँ पर दोस्तों माइनस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि अब आपकी जो परसेंटेज है वो केवल 2 डिजिट में ही आपको डिस्प्ले करेगा। हाँ, सेंटर में करना चाह रहे हैं अपने मार्क्स को, आप सेंटर कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है। अब देखिए डिवीजन, डिवीजन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिवीजन डिवीजन का एक क्राइटेरिया अपन डिसाइड कर लेते हैं। आप चाहे तो ग्रेड कर सकते हैं, आप चाहे तो डिवीजन का कर सकते हैं। सपोज दोस्तों मेरे पास जो डिवीजन है उसका क्राइटेरिया ये है कि जो मार्क्स हैं अगर दोस्तों वो 60% से ज्यादा है, मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे लिखाना है फर्स्ट। ठीक है। अगर आपके जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सपोज 48 है, तो मुझे यहाँ पर दिखाना है दोस्तों सेकंड डिवीजन। इस तरीके से मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 है, तो मुझे यहाँ पर लिखाना है दोस्तों थर्ड डिवीजन सपोज। और अगर मार्क्स आपके पास इसके अलावा लाइक लेस देन 36 है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखाना है, फेल्ड। इस टाइप से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, डिवीजन में इधर जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, जाके क्या लिख दूंगा, इक्वल्स टू। अब देखिए कंडीशन है ना कि कितनी कंडीशन है, 1 2 3 और 4, 4 कंडीशंस आपके पास आ रही है। तो इन कंडीशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक फंक्शन इफ। ठीक है। इफ के बाद आप एक कंडीशन बताते हैं, कोई भी कंडीशन, जैसे इफ सपोज कि 100 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर 80 होता है, 100 80 से ज्यादा होता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर जो है कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमा, उसके बाद अगर आपको स्ट्रिंग लिखना चाह रहे तो मैं लिख देता हूँ सपोज कि यस या ट्रू, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है। कॉमा आप फिर लिख देंगे फॉल्स लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फॉल्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखेंगे दोस्तों ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, पहले अपन इस फॉर्मूला को कंसीडर करते हैं। इफ, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, इफ 100 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 अगर होता है तो क्या प्रिंट करेगा दोस्तों, ट्रू, अदरवाइज क्या प्रिंट कर देगा, ये फॉल्स। ये एक फॉर्मूला है। अब क्योंकि मेरे सामने एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसके आगे क्या नहीं लगाया था, केवल एक इक्वल्स टू का सिंबल। अब देखिए क्या लिखा आ गया है, ट्रू। मैंने एक्चुअल में क्या लिखा था यहाँ पर, 100 80 से ज्यादा होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू, नहीं तो क्या प्रिंट करना था, फॉल्स। अगर सपोज यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी मार्क्स को थोड़ा ये नंबर चेंज कर देता हूँ, अभी क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई अपने पास यहाँ पर, फॉल्स है। इसी फंक्शन को दोस्तों मैं यूज करने वाला हूं, बार बार यूज करूंगा, क्योंकि कंडीशन एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो दोस्तों मेरे पास अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, और ये फॉल्स के अंदर दोस्तों इस वाले एरिया में मैं एक और कंडीशन वापस से यूज करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ चलते हैं हम लोग, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा आप। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। कंडीशन अपने पास ये है, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छे से कंसीडर कीजिएगा। दोस्तों मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, इसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है इफ, अगर ऐसा होता है क्या, ये जो परसेंटेज है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 अगर होता है, कॉमा करके ट्रू होने पर क्या आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों मैं लिखना चाहता हूँ फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट, और कॉमा करके अगर ये ट्रू नहीं होता है तो क्या करना है, तो दोस्तों एक और कंडीशन है, इसके लिए क्या लिख दूंगा फिर से इफ वापस क्या लिख रहा हूं, ये वाले जो नंबर है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दोस्तों अगर आपके पास होते हैं 48, अगर 48 है तो कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन क्या करना है दोस्तों, क्या लिखाना है आपको, सेकंड प्रिंट कराना है। अब ये क्योंकि स्ट्रिंग है ना, तो डबल कोट में लिखना पड़ेगा आपको सेकंड, इस टाइप से। कॉमा अगर नहीं है तो क्या करना है, तो दोस्तों अपन अभी कुछ फाइनल नहीं कह सकते, इसलिए एक और कंडीशन आ जाएगी, ध्यान रखना। इफ ये वाली जो नंबर है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दोस्तों अगर 36 होते हैं तो आपको क्या प्रिंट कराना है, थर्ड डिवीजन, इस टाइप से। नहीं है तो दोस्तों इसके फॉल्स होने पर आपको प्रिंट कराना है फेल्ड। ठीक है, आप इस टाइप से यहाँ पर जो है वो लिखने वाले हैं फेल्ड। तो मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस टाइप से फेल्ड। अब देखिए ये जो फेल लिखा है ना वो मैंने इसके फॉल्स पे लिखा है, ये पूरी कंडीशन इसके फॉल्स पे लिखा है, ये वाली पूरी कंडीशन इसके फॉल्स पे लिखा है। ठीक है, तो फाइनली अपने पास जो है वो 3 ब्रैकेट वापस क्लोज होंगे। कलर से भी देख सकते हैं, पर्पल वाला हुआ है, रेड वाला हुआ है और ब्लैक वाला हुआ है। सिंपल एंटर कर देंगे दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन है। बाय द वे दोस्तों इस स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैं चेंज करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर जाकर के इसके मार्क्स लिखता हूँ 25, इसमें लिख देता हूँ 20, इसमें लिख देता हूँ 18। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये थर्ड डिवीजन हो चुका है। सेकंड करना चाह रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ 50, ये देखिए सेकंड डिवीजन हो गया।
और वापस अगर आप इसको फर्स्ट डिवीजन करना चाह रहे हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस टाइप से फर्स्ट डिवीजन भी हो चुका है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है दोस्तों। इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूला को, जो आपने यहाँ ये फॉर्मूला लिखा है, मैं इस पूरे फॉर्मूला को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ कुछ इस टाइप से। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, कहाँ कहाँ चाहिए कंट्रोल डी दबा दीजिए, डाउन में वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो सभी में ऑटोमेटिक चेंज हो गया। जैसे अगर अपन ने यहाँ पर जाकर के दोस्तों क्या लिखा था, H3 है ना, यहाँ जाकर के अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक H6 आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये एक रिलेटिव आपके पास रेफरेंस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ देखा है कि कैसे आप यहाँ पर जो है ये इस टाइप से अपने मार्कशीट्स बना भी सकते हैं। अगर आप कोई क्लास, कोई स्कूल, ऐसे कुछ नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप मर्ज कर सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ XYZ, ठीक है, XYZ स्कूल। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उनकी क्लास, मार्क्स जो बताना चाहें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको इसके ऊपर एक रो चाहिए तो आप सिंपल सा इसको क्लिक कर दीजिए 2 को, और कंट्रोल के साथ प्लस दबा सकते हैं, जिससे कि यहाँ आपको एक और रो मिल भी जाती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके अंदर जाके लिखना है, सपोज कि क्लास 9th A, इस टाइप से। आप चाह रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी लिखनी है, जैसे सपोज कि मैक्स मार्क, या जो भी आपको लिखना चाह रहे हैं। जैसे आप सपोज कि कुछ क्लास टीचर का नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, क्लास जो टीचर है उसका नाम दोस्तों लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, लाइक ABC। ठीक है, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो इस टाइप से आपने जो है अपनी मार्कशीट्स बना दी है। और इसी तरीके से दोस्तों आप एक काम और भी कर सकते हैं, ये जो आपने कंटेंट बनाया है, आप चाहते हैं इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करना तो आप वो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट चेंज के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ तो आपको यहाँ पर भी स्टाइल्स मिल जाएंगे, आपको जो स्टाइल लेनी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की स्टाइल है, आपको जैसी आप लेना चाहें। ठीक है, बहुत सारे आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगी, कलर को लेकर के, बैकग्राउंड को लेकर के, साइज को लेकर के, फॉन्ट को लेकर के, बहुत सारी। ठीक है, जैसा आप लेना चाहें वैसे आप स्टाइल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर जो है कुछ ये वाले स्टाइल ले लेता हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग यहाँ अपनी एक स्टाइल बना सकते हैं। स्टाइल्स क्या है, यहाँ हम लोग किस तरीके से अपना एक मार्कशीट बना सकते हैं। तो मार्कशीट्स बनाया दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने क्या करा है, कुछ लोगों के रोल नंबर अपन ने लिए हैं, उसके बाद नाम लिया है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, IT के मार्क्स, टोटल निकाला, परसेंटेज निकाला, डिवीजन निकाला, ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ यूज कर ली है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है सॉर्ट करना, यानी कि ये जो डेटा है, ठीक है, इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ नेम वाइज। तो आप ऐसा क्या करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरी जितने भी उसमें रोज हैं उन सभी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ अगर दोस्तों ये विनय नीचे आ गया तो उसके मार्क्स नीचे नहीं आए तो फिर सॉर्टिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इस पूरे को आप सेलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों क्योंकि आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो सॉर्टिंग के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो आप जैसे यहाँ पर होम के अंदर है ना, यहाँ आप आगे जाकर के देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डेटा। डेटा में जाएंगे दोस्तों, आपको ऑप्शन मिल जाएगा सॉर्ट। सॉर्ट पे जाएंगे, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग कौन सा सॉर्ट करना है, किस पे करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर रोल नंबर वाइज करने वाले हैं, नेम वाइज करना चाह रहे हैं, मैं नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वैल्यूज पे ही करना है, ऑर्डर A to Z करना है, आप यहाँ ओके कर देंगे। आप देखेंगे दोस्तों अमन, राजेश, रोहित, तरुण, तुषार, विनय और विशाल, और उनके मार्क्स भी जो है दोस्तों वो भी साथ में चेंज हो गए हैं, उनके रोल नंबर भी ऊपर नीचे अलग अलग चेंज हो चुके हैं। तो सॉर्टिंग भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास होती है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में तो मैंने आपको इतनी चीजें बताई है कि आप जो है वो बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से हम अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम लोग अपने डेटा को लिखते हैं, लाइक हम लोग वहां पर कुछ नंबर्स को लिख रहे हैं दोस्तों, वो नंबर कई बार हम लोग गलत इनपुट भी डाल सकते हैं। लाइक दोस्तों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूँ जिसमें मैं टीचर्स को बोलूंगा मुझे मार्क्स एंटर करके दीजिए। अब दोस्तों वो एग्जाम आपके पास 80 मार्क्स का है और टीचर ने गलती से उसमें 85 मार्क्स डाल दिए हैं, तो उस सिचुएशन में वो 85 को रीड ही नहीं करे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को।
दोस्तों एक्सेल में आपको क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो लेने वाला हूँ अपने मार्क्स को। मार्क्स जो है आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, जैसे हिंदी के हो सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश के हो सकते हैं, आपके पास मैथ्स के हो सकते हैं। दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट्स भी जो है वो अपने अलग अलग मार्क्स के भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ये मार्क्स जो ऐड करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ दोस्तों, ये मेरे मार्क्स आएंगे 40 में से, ठीक है। सपोज इसको एडिट करना है, क्या कर रहा हूँ मैं, ऑल्टर के साथ एंटर कर रहा हूँ और ये वाले मार्क्स भी अपने पास है 40 में से। लेकिन ये जो मैथ के मार्क है दोस्तों, वो मैथ्स के मार्क्स है अपने पास यहाँ पर 60 में से। सपोज इस टाइप से आपका पेपर सेट हो रहा है। यहाँ पर आपके पास नेम है, अलग अलग लोगों के नाम होंगे। यहाँ पर आपके पास रोल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इतना ही ले रहा हूँ। नेम अपने पास कुछ भी हो सकता है, लाइक दोस्तों हम कह सकते हैं कि अमन हो सकता है, विनय हो सकता है, तुषार हो सकता है, राहुल हो सकता है। ऐसे ही आप कोई भी नाम, लाइक रवि हो सकता है, ऐसे ही कुछ नाम डाल देते हैं। दोस्तों हिंदी इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स हम लोग लेंगे टीचर्स के साथ। इसके साथ साथ मैं यहाँ टोटल बता देता हूँ। टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये मुझे इसका चाहिए टोटल। और ये जो टोटल है अपन यहाँ पर करने वाले हैं कंट्रोल डी, सभी को सेलेक्ट करके, ठीक है। देखिए काम अपने पास इतना ही था। फाइनली मैं यहाँ पर जो है इसका एक बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ। दोस्तों अब टीचर जो है वो गलती से 40 में से 45 मार्क्स दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस रेंज को, इस एरिया को सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, वैलिडेशन लगाना है कि भाई इसमें कम से कम 0 नंबर हो सकता है और मैक्सिमम 40 ही हो सकता है। आप जो भी सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा। क्या करना होगा दोस्तों, कहाँ जाएंगे आप, यहाँ जाएंगे अपने डेटा के अंदर। डेटा में आपके पास ऑप्शन आएगा वैलिडेशन, इसमें आपको जाना है दोस्तों डेटा वैलिडेशन के अंदर। इसमें 3 अलग अलग आपके पास टैब मिलेंगे आपको। पहला है सेटिंग्स। सेटिंग्स में दोस्तों आपके पास यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा अलाउ के अंदर होल नंबर, क्योंकि ये नंबर है। अगर लिस्ट होती, डेट होता, टाइम होता, टेक्स्ट लेंथ होती, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते थे। जैसे अपन चाह रहे हैं कि वो कोई पर्सन जो है वो 85 दिसंबर से लेकर के इस डेट से इस डेट के बीच का हो, तो फिर आप टाइम डेट वो सब कुछ सेट कर सकते हैं। अपन क्या ले रहे हैं, होल नंबर, जो भी नंबर होगा उसके ऊपर। उसकी रेंज क्या होनी चाहिए दोस्तों, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब आपको देखना होगा। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ बिटवीन। बिटवीन कहाँ से दोस्तों, 0 से लेकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40 तक। अब अगर आप चाहें तो दोस्तों इनपुट मैसेज पे जाएंगे और वहां पर उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है आपको डिस्प्ले कराना, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैसेज और यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नंबर बिटवीन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नंबर बिटवीन, कहाँ से लेना है दोस्तों, 0 से लेके 40 के बीच में। ये एक टाइटल आएगा और यहाँ लिख दूंगा एंटर नंबर बिटवीन, ठीक है, 0 to 40। एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है ना वो लिख देता हूँ इनपुट नंबर। इस टाइप से उसका एक टाइटल आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं वो शो करे तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है, इनपुट शो मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड। जैसे सेल सेलेक्टेड होगी तब आपको दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है, वो ऑप्शन है। ऐसे ही एरर भी है आपके पास, आपको लगता है दिखानी है, नहीं दिखाना चाहते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों कि वो एरर दिखे, तो आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के सिंबल्स, जैसे एक आपके पास स्टॉप का है, एक आपके पास वार्निंग का है और एक आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ स्टॉप को। यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ एरर, सपोज टाइटल में, और यहाँ लिख देता हूँ नॉट बिटवीन, ठीक है, नॉट बिटवीन 0 to, जो भी आपके मार्क्स है वो आपने सेट कर दिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर जहाँ मैंने वैलिडेशन नहीं लगाया वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, इस वाले पे लगाया दोस्तों। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, लिखा रहा है इनपुट नंबर, एंटर नंबर बिटवीन 0 to 40। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही कुछ मार्क्स डाल दिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया 38, ओके, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ 28, कोई इशू नहीं। मैं लिखता हूँ 0, कोई इशू नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने गलती से यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने लिख दिया 50। क्या बोल रहा है, एरर आ रही है। जो अपन ने बोला था एरर, उसका टाइटल था, और नॉट बिटवीन 0 to 40, ये आपको साथ में एरर डिस्प्ले भी कर रहा है। आपको रिट्राई करना है, रिट्राई कर लीजिए। आप यहाँ पर 45 करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 0 to 40 के बीच का नहीं है। तो आपको लग रहा है अच्छा इसको काम करते हैं, 30 कर लेते हैं, ओके, 30 पे ये सफिशिएंट है, वैल्यू ले रहा है। और ऐसे ही आगे ये 78 नहीं लेगा, आप इसकी जगह 18 कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब आप जितनी चाहें वो वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो उस रेंज में नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यही सारा काम इसमें फिर से करना है दोस्तों। क्या करने वाला हूँ मैं,
आप देखते रहिएगा। डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ मैं, होल नंबर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 0 से लेकर के 40 के बीच का इनपुट मैसेज आप देना चाहें तो दे दीजिए। अलर्ट में आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बस एरर और लिख देता हूँ नॉट बिटवीन, जैसा कि पहले किया था 0 to आपके पास 40, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी इनपुट के टाइम पर ये कुछ नहीं बोलेगा, जैसे आपने यहाँ देखा था सेलेक्ट किया लिखा रहा था, इसमें इनपुट में अपन ने कुछ नहीं डाला है। लेकिन अगर आपने गलती से दोस्तों मार्क्स गलत कर दिए तो वो आपको जरूर डिस्प्ले कर देगा। आप यहाँ पर जो है मार्क्स मैक्सिमम 40 रख सकते हैं। इसमें आपने 60 का ले रखा है मैथ का, इस एरिया को सेलेक्ट करना है। लास्ट टाइम हम लोग एक बार और देख लेते हैं डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ जाएंगे आप, होल नंबर बिटवीन रखना है 0 से लेकर के, इस बार 60 करना पड़ेगा। इनपुट मैसेज डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, एरर मैसेज जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एरर और लिख देता हूँ नॉट बिटवीन 0 to 60। आपको जो मैसेज डालना है आप दोस्तों डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर अपन 45 डालेंगे तो ओके, अगर 65 डालेंगे तो एरर है आपके पास, ठीक है। 55 ओके। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पर ये जो आपने रेंज बनाई है, सभी की अपनी अलग अलग रेंज आपने सेट कर रखी है। इस रेंज के अंदर दोस्तों आपने क्या कर रखा है, वैलिडेशन लगा दी है। और वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसा कोई फॉर्म बना के किसी को देना जिसमें कोई दूसरा यूजर एंटर करेगा, शायद आपसे भी गलती हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर जो है वो वैलिडेशन यहाँ अप्लाई करके देते हैं या खुद के लिए भी रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा वैलिडेशन आखिर होता क्या है। अगर आपको लग रहा है वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए तो आप वापस से क्या करेंगे, वही ऑप्शन है दोस्तों, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। वैलिडेशन के अंदर यहाँ क्योंकि अपने मल्टीपल सेलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर एनी वैल्यू रहेगी। आपने अब देखेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो 60 भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं आ रहा है। तो वैलिडेशन आपने सभी जगह से ऑफ कर दिया, एक एक जगह तो एक एक रो को या कॉलम को आप सेलेक्ट करके भी हटा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग अपनी सेल को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेटिंग का मतलब केवल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को लेकर के, साइज और कलर को लेकर ही नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हम अपनी सेल के अंदर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस टॉपिक के लिए मैं आपको यहाँ लेकर के चलता हूँ अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर के पास। तो मैं यहाँ अपने सिस्टम पे एक्सेल को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों जब हम लोग अपना एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ब्लैंक वर्कबुक। ये जो ब्लैंक वर्कबुक आएगा दोस्तों, इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट पहले स्टोर करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या कुछ रहेगी, जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है मैं काम करता हूँ, जाकर के लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज की सीरियल नंबर, ठीक है। ये मेरे पास सीरियल नंबर यहाँ आएगा। यहाँ पर सपोज मैं दोस्तों नेम को लेने वाला हूँ। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ सपोज डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ और चीजें भी ले लेंगे, जैसे कि किसी के मार्क्स को लेने वाला हूँ। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इनपुट करवा सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इतना ही डेटा लेने वाला हूँ। दोस्तों जो सीरियल नंबर है वो मेरे पास है सपोज 1 2 3 4 5, इस टाइप से मैंने कुछ अलग अलग यूजर्स जो हैं, कुछ अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उनका कंटेंट स्टोर करने वाला हूँ। नेम जो है अपने पास वो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का नाम होगा। सपोज दोस्तों अपने पास अमन है, रवि है, तुषार है, ठीक है, युवराज है, इस टाइप से ऐसे कहीं अपने पास नाम हो सकते हैं। सपोज कि एक और नाम डाल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर तरुण, ठीक है। इस टाइप से कुछ स्टूडेंट्स के नाम हो सकते हैं। दोस्तों इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने पास अलग अलग टाइप का होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो लिखते हैं 10-11- सपोज की 1988, इस टाइप से, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो डेट का फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। मैंने एक्चुअल में जो है वो यहाँ पर इस टाइप से डेट लिखी थी और उसने डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए इसी टाइप से मैं यहाँ पर भी इसका कुछ दूसरा फॉर्मेट ले लेता हूँ। सपोज कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज कि ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ, जैसे 07 और उसके बाद मैं लेता हूँ सपोज कि 07 और यहाँ लिख देता हूँ 2000, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद मैं लिख देता हूँ सपोज कि 0504 सपोज 1997 लिख देता हूँ। इस टाइप से 0607 और यहाँ लिख देता हूँ 1985, कुछ इस टाइप से। ऐसे 0607 और मैं लिख देता हूँ सपोज 2000, इस टाइप से कुछ वैल्यूज जो है मैंने यहाँ डाल दी है। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोस्तों 95.32, 98.65, इस टाइप से मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो है वो पुट कर दी और इस जगह पे मैं इसको वापस कंफर्म कर देता हूँ करेक्ट करते हुए, और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज इस टाइप से लिख दी है।
देखिए, ये जो परसेंटेज की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर कई बार 2 कई बार 3 डिजिट भी आ रही है। जैसे दोस्तों मैं ये कुछ नंबर लिख देता हूँ, तो वो नंबर आप देख रहे होंगे। इसी टाइप से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिखी जिसमें नेम है और यहाँ अपने पास नंबर है। दोस्तों हमें कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, इनको सेलेक्ट करके इनके ऊपर पहले मैं एक टेबल के ऊपर जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो बॉर्डर कैसे कैसे करेंगे? होम में ही जाएँगे, फ़ॉन्ट में जाएँगे और फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ दिख जाएगा टेबल। है ना? इस यहाँ पर आपको दिख जाएगा बॉर्डर, तो इसकी टेबल का जो बॉर्डर है, आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, ये जो चीज़ है वो आपको सेंटर में रखनी है, लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, यानी जो हेडिंग है, तो अपन क्या कर लेते हैं अलाइनमेंट के अंदर इसको सेंटर में ले लेते हैं। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर और भी बहुत सारे अलग-अलग फीचर्स देखेंगे आप। जैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें इस जगह पे, है ना? यहाँ पर, तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इधर आता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ कुछ जनरल दिख रहा है। यहाँ जा रहा हूँ तो क्या लिखा आ रहा है? डेट आ रहा है। यहाँ जा रहा हूँ तो जनरल लिखा आ रहा है। यहाँ जा रहा हूँ तो जनरल लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपन का जो फॉर्मेट है वो डेट है। ऐसे ही अपन ने जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वो कहीं न कहीं किसी एक स्पेसिफिक टाइप की होती है, तो उसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप अपन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो 11 की जगह नवंबर दिखाना चाह रहा हूँ या 10 की जगह अक्टूबर दिखाना चाह रहे हैं, कहीं जुलाई, कहीं पे मई, कहीं पे इस टाइप से कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर इन डेटास को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो अपने पास किस टाइप की है? डेट टाइप की है। दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से भी उनका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। इसके अलावा आप यहाँ राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पर भी दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जिसके थ्रू हम लोग यहाँ अपने सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये रहा फॉर्मेट सेल। या फिर आप इसकी शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहले मैं फॉर्मेट सेल दिखा देता हूँ, इस टाइप से आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। आप जो भी यहाँ पर रखना चाह रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार ओके करके दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि 11 अक्टूबर लिखा है आपने, यहाँ 7 जुलाई है, यहाँ पर 4th में, इस टाइप से आपने कुछ लिया है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ईयर को इंक्लूड नहीं किया, हालांकि ऊपर लिखा है, बट यहाँ फॉर्मेट हम लोग नहीं दिखाना चाह रहे हैं। आप दिखाना चाह रहे हो दोस्तों, तो आप यहाँ कंट्रोल के साथ में 1 को शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ 1 शॉर्टकट है। यहाँ पर आप कोई दूसरा फॉर्मेट भी अगर लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं सपोज मार्च 14 इस टाइप से डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो आप ओके कर सकते हैं। आप देखेंगे फॉर्मेट बदल रहा है, तो ये फॉर्मेट है ना? सेल फॉर्मेट। इस पर्टिकुलर सेल में आपको क्या रखना है, इस सेल का जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका फॉर्मेट आप क्या रखना चाह रहे हो, ये सेल फॉर्मेटिंग होती है। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, जैसे ये आपके पास नंबर्स है, अब इन नंबर का फॉर्मेट क्या रखना चाह रहे हैं, तो आप चाहें तो राइट क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल या शॉर्टकट कंट्रोल 1 बता चुका हूं, वहां जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ये अभी जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। आप नंबर्स, क्योंकि ये नंबर है, तो आप नंबर पे जा सकते हैं और यहाँ सैंपल में दिखा रहा है 1, 1 का नंबर है तो 1.00 दिखाएगा। डेसिमल प्लेसेस अगर आप चाहते हैं 2, 3, 4 जितना आप चाहें ले सकते हैं, आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट आप जैसा दिखाना चाह रहे हैं, नेगेटिव नंबर का, पॉजिटिव नंबर का, जो भी आप लेना चाह रहे हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से सपोज ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार ओके करूंगा। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका कोई पॉइंट नहीं आया है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें भी पॉइंट लगा सकते थे। क्या करना होगा, इसको 2 डिजिट डाल दीजिए। अब आप देखेंगे आपके पास 2 डिजिट की वैल्यू आ चुकी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा है कि आप यहाँ पर पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेट जो नंबर था, नंबर को आपने चेंज कर दिया। आप यहाँ से भी हालांकि इनको यहाँ से रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस कर सकते थे, नंबर्स के अंदर है। इसी टाइप से ये जो टेक्स्ट है आपके पास, तो यहाँ आप जा सकते हैं वापस फॉर्मेट सेल पे करके, यहाँ पर आप इनका अलाइनमेंट या कुछ और फीचर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरल अमन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप अगर इसका अलाइनमेंट देखेंगे तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको क्या रखना है, इसका लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जो भी, तो मैं इसका सेंटर कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। नंबर्स जो हैं, डेट जो है आपके, उनका अलाइनमेंट या आपके जो भी दूसरे मैं कह दूं मार्क्स वगैरह, परसेंटेज, ये सारे देख रहे होंगे आप, राइट अलाइनमेंट है। केवल टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट आपका होता है। तो यहाँ पर मैं इसको सेंटर करना चाह रहा हूँ। इसी टाइप से वर्टिकली आप इसको क्या लेना चाह रहे हैं, तो दोस्तों मैं वर्टिकली कर देता हूँ टॉप में। एक बार ओके करके दिखाता हूँ। अगर दोस्तों बाय द वे हम लोग यहाँ पर इन सेल्स की हाइट चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो आपके पास रो है, मैं अगर हल्की सी इस पॉइंट को पकड़ के खींचता हूँ, इन सभी की हाइट थोड़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये अमन थोड़ा ऊपर जा चुका है, क्योंकि अमन ने इसको क्या करा था, इसका अलाइनमेंट क्या रखा था, टॉप की साइड में रखा था, ठीक है। वर्टिकली आपने क्या कर दिया था टॉप, और हॉरिजॉन्टली क्या कर दिया था सेंटर। अगर आपको लगता है ये सारा डेटा आप इसी टाइप से सेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से भी आप उसको सेट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो आप देखेंगे सारा डेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है।
ये देखिए ये रिक्वायरमेंट रहती है, आप किस टाइप से काम करते हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती है, बट ये आपको अप्लाई तो ज़रूर करनी पड़ती है, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम लोग देखें जैसे ये है, तो इस सेल के अंदर हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ कलर, टेक्स्ट का कलर ये चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें। यही सारे काम अगर आप लोग चाह रहे थे तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल्स में भी जा सकते हैं और यहाँ पर ये जो फॉन्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी आपको अलाइनमेंट के पास यहाँ पर दिख जाएंगी फॉन्ट में। यहाँ पर आप एरियल रखना चाह रहे हैं, आप साथ में बोल्ड के साथ इटैलिक करना चाह रहे हैं, केवल बोल्ड करना चाह रहे हैं, इनकी साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप अंडरलाइन ले रहे हैं तो उसका कलर है, टेक्स्ट का कोई कलर लेना चाह रहे हैं, जो भी आप लेना चाहें। इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट अगर आप ये भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ओके कर देंगे। आपका वो टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है वो आपको इधर दिखाई देगा। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ वापस से, ठीक है? एक दो चीजें और दिखा देता हूँ दोस्तों। कई बार क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ रवि, ठीक है? मैं ऐसे लिख देता हूँ रवि कुमार मीना, इस टाइप से एक नाम था। अब देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, अपनी जो सेल है वो थोड़ी छोटी इस टाइप से हो सकती है, देखेंगे वो आप यहाँ पर ऐसा कुछ सेट हो रहा है, ठीक है? अच्छा, आप ऐसा भी देख सकते हैं, कभी-कभी क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने इस वाली सेल में जाकर के ये कुछ नाम लिख दिया है, ठीक है? रवि कुमार मीना, ऐसे ही कुछ नाम लिख दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लिखा है वो टेक्स्ट आपको आगे वाली सेल में दिख रहा है। मैं चाहता हूँ दोस्तों इस सेल के अंदर अगर डेटा है तो वो इसी में दिखे, भले ही अगर वो कंटेंट खत्म मतलब स्पेस नहीं है तो भले ही वो नेक्स्ट वाली रो में आ जाए। नेक्स्ट रो मतलब इसी सेल के अंदर नीचे की तरफ आ जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैप टेक्स्ट। तो आप सिंपल सा इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। आप देख रहे होंगे कैसा दिख रहा है आपको डेटा। यही काम यहाँ पर भी कर सकते थे हम लोग, रैप टेक्स्ट कर सकते थे। तो ये भी आपको बहुत कॉमन चीजें हैं दोस्तों। ये सारी चीजें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अपने स्प्रेडशीट के अंदर इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है? तो मैं इस टाइप से कुछ चाह रहा था। ये जो चीजें हैं रैप टेक्स्ट, ये भी आपको वहीं मिल जाता है। जैसे मैं कंट्रोल 1 यूज कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे अलाइनमेंट में आपके पास ये भी था। कई बार आपको सेल को मर्ज करना पड़ता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन बाहर भी है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको मर्ज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे कुछ भी, जैसे मैं लिख देता हूँ कि स्टूडेंट्स इन्फो, ठीक है? मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सपोज। तो ये मैंने जो है वो पूरे सेल के अंदर लिखा है। मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। आप देखेंगे इस टाइप से इसका एक बॉर्डर अपन ने बना दिया है। वही सारी चीजें, अगर यही काम आप यहाँ से नहीं करके कंट्रोल F1 के थ्रू आप लेना चाह रहे थे तो मर्ज आ जाएगा, ठीक है? इसी टाइप से आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जो भी आपको यहाँ उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे चाहते हैं आप उसको सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में मैं आपको दिखा चुका था, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों, स्टाइल में अंडरलाइन नहीं आती है, क्या है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। ध्यान रखिएगा बोल्ड और इटैलिक ही आपके पास होता है। अंडरलाइन बिल्कुल सेपरेट है, अंडरलाइन आपकी फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होती है, अंडरलाइन बिल्कुल सेपरेट है। आप अंडरलाइन में सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन चाहते हैं, सिंगल अकाउंटिंग या डबल अकाउंटिंग चाहते हैं, तो आपको वो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे सिंगल आप यहाँ देख सकते हैं, इसी टाइप से अगर आप डबल करेंगे तो आपको डबल दिख जाएगा, ठीक है? ऐसे ही अगर आप साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको लगता है स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, बीच में काटता है, ठीक है? मैं इसको नन कर देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, बीच में काटता है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जब आपको कोई चीज ऊपर लिखनी होती है, जैसे H2SO4, तो उसमें 2 और 4 नीचे की तरफ होता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जो है स्क्वायर वो ऊपर की तरफ होता है। तो अगर आप वो चाहते हैं तो आप यहाँ पर उनको भी ले सकते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। दोस्तों मैं यहाँ चाह रहा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना, तो अब ये कैसे लिखें? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो टेक्स्ट है आपका, है ना, इसके ऊपर आप यहाँ पर कोई फॉर्मेट अप्लाई कर सकते थे। तो क्या कर देंगे, कंट्रोल F1 है आपके पास, क्या करना चाह रहे हो आप, इसको सबस्क्रिप्ट है या सुपरस्क्रिप्ट, मैं सबस्क्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ। यही अगर आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाह रहे थे, सेलेक्ट करते और आपके पास वही है, कंट्रोल F1 है, इस बार सबस्क्रिप्ट नहीं करके सुपरस्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर, तो आप देखेंगे इस बार ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में ये स्क्वायर बने या आपके पास जो है ऊपर या नीचे सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट लगे, तो भी आप ये सारे काम जो है, क्योंकि ये कुछ चीजें दोस्तों आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, है ना, कुछ चीजें यहाँ नहीं मिलेंगी, फिर आप यहाँ जाएंगे फॉन्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। इसी टाइप से आपके पास सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बाद अगर अपन जाएंगे तो आएंगे अपन बॉर्डर पे, जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है बॉर्डर, लेकिन कुछ फीचर्स ज्यादा है अपने पास यहाँ, ठीक है? बॉर्डर जो है वो किस टाइप का आप लेना चाह रहे हैं, लाइक डॉट वाला लेना चाह रहे हैं, बड़ा डॉट लेना चाह रहे हैं, डॉट देन डैश लेना चाह रहे हैं विद स्पेसेस, तो और डैश के अलग अलग टाइप है आपके पास में, आपको सॉलिड लेना है, सॉलिड की विड्थ आप अलग अलग लेना चाह रहे हैं, वो सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं।
किस टाइप का बॉर्डर आप बनाना चाह रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो बॉर्डर आप बना रहे हो उसका कलर भी अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ आपके पास वो ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं है, आप यहाँ से चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अभी नन करा हुआ है, आप आउटलाइन बनाएंगे तो दोस्तों जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके चारों ओर आपको ऐसा दिख जाएगा। आप इनसाइड करेंगे तो उसके अंदर जो सेल्स है यानी कि जो अंदर की सेल्स है, अगर सपोज मोर देन आपने एक से अगर ज्यादा आपने सेलेक्ट कर रखी होगी सपोज, है ना। जैसे मैं काम करता हूँ, दिखाई देता हूँ। मैंने अगर ये सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, इसके ऊपर बस मुझे बाहर बाहर का आपको रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, बॉर्डर में जाएंगे, आउटलाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं आप उसका कलर सेलेक्ट कर लें और देन आप ओके कर देंगे। ठीक है, तो वो बॉर्डर जो है आप यहाँ इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैंने उसको ढंग से सेलेक्ट नहीं किया होगा, वापस चला जाता हूँ। तो आप यहाँ आउटलाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ उसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा। अब बॉर्डर आपको लेना है कैसा लेंगे, आप आउटलाइन लेंगे तो ऐसा आएगा, नन करोगे तो गायब हो जाएगा, इनसाइड करोगे तो अंदर वाली सारी लाइंस को दिखाएगा, आप प्रीव्यू में भी देख पा रहे हो। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास फिल है। फिल मतलब उसके बैकग्राउंड में आप कोई कलर चेंज करना चाह रहे हो तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। आप देखेंगे तो यहाँ पर अब अपन ने वो सारे फॉर्मल जो फॉर्मेट्स है वो अपन ने यहाँ अप्लाई कर दिए हैं। इसी टाइप से मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस होंगे दोस्तों। कंट्रोल 1 आपको यूज करना है। इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पर प्रोटेक्शन। आप चाहते हैं कि ये जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखी वो लॉक्ड रहे या नहीं रहे, हिडन करनी है हिडन कर सकते हो, लॉक्ड करना चाहते हो लॉक्ड कर सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप से अपन ने इसको लॉक्ड कर दिया। तो आप यहाँ पर जो है वो अपनी सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हो। ये अपने पास क्या कहलाता है, सेल फॉर्मेटिंग। कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल सा ऑप्शन है। या तो आप क्या कर देंगे, उस सेल को जिसके ऊपर आपको फॉर्मेट अप्लाई करवाना है, राइट क्लिक करके सेल फॉर्मेट में जा सकते हैं। इसके अंदर आपके पास अलग अलग टैब आने वाले हैं, जैसे आपके पास है नंबर, जैसे आपके पास है अलाइनमेंट। नंबर में आपके पास जनरल आपके पास कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें भी मैंने आपको जो जनरल नंबर बताए। अगर आप करेंसी चाहते हैं, ठीक है, मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ करेंसी में। सपोज कि यहाँ पर ना अपन रुपीस डाल देते हैं। सपोज कि कुछ रेट है, ठीक है, रेट है आपके पास और यहाँ है 65, 98, इस टाइप से मैंने कुछ रेट जो है यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब देखिए, इसको मैं एक नंबर नहीं लेकर के क्या लेने वाला हूँ, तो यहाँ मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाकर के इसको क्या ले रहा हूँ, करेंसी। अब दोस्तों ये करेंसी किस टाइप की अपन वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो ये बोल रहा है डॉलर, अभी इसको आगे क्या लगा रहा है, डॉलर लगा रहा है। आपको लग रहा है डॉलर है तो ठीक है, आप यहाँ से डॉलर ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। बहुत अलग अलग कंट्रीज की यहाँ आपको डेटा आपको दिख जाएगा। तो आप जिस कंट्री का देखना चाहें आप उस कंट्री का देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन इंडियन का देखें तो दोस्तों अपने पास जो रुपीस का आ सकता है, या तो RS आ जाएगा या फिर रुपीस लिखा आ जाएगा। अब ये सारे रुपीस के, मैं यहाँ आगे रुपीस का सिंबल लगाना चाह रहा हूँ तो देखेंगे रुपीस 65, इस टाइप से भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये अपने बहुत काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये वीडियो दोस्तों एक्चुअल में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग देखें इसमें कुछ और भी फीचर्स थे। जैसे अगर आप यहाँ देखें अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग में आप यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस क्या रखना चाह रहे हैं, डेट फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ। टाइम भी है, जो आप AM PM जो रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पर अपने पास कोई भी आप टाइम रखना चाह रहे हो, ठीक है, मैं रख देता हूँ कि यहाँ पर जो है 9:30 एक टाइम है। अब ये AM पे रखना है कि PM पे रखना है, तो आप वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, आवर्स में रखना है, जो भी आपके पास है आप यहाँ टाइम पर भी जा सकते हैं। मैं इस वाले फॉर्मेट में रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यही सारा फॉर्मेट अगर आप नीचे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं आप इसको भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टाइम आप यहाँ पर दोस्तों चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो कर देता हूँ सपोज की 13। ठीक है, तो यहाँ अपन ने 13 कर दिया, तो यहाँ अपन को क्या लिखना पड़ जाएगा, PM। बस ये आपका टाइप का फॉर्मेट हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर जो है वो कुछ इस टाइप के फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें और, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शंस को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के, फ्रैक्शंस रखना चाह रहे हो तो कौन से फ्रैक्शंस रखना चाह रहे हो। जैसे होता है ना, अपन लिखते हैं 1/4, सपोज यही रख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो लिख सकते हैं 1/4। तो ये आपके पास जो एक फॉर्मेट आया है, ठीक है, 1/4। यहाँ देखेंगे 0.25 लिखा है अपन ने, उसको कन्वर्ट कर रहा है 1/4 में। आप ऐसी कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ वापस जा सकते हैं आप फॉर्मेट सेल में, आपको जो रखना चाहें आप वो वाला अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फॉर्मेट जो है वो बहुत ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंस रखता है और ये आप कैसे करेंगे, Ctrl+1 शॉर्टकट की के साथ। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर साइंटिफिक है, टेक्स्ट है, आप यहाँ पर चाहें तो स्पेशल देख सकते हैं।
इवन कि आप यहाँ पर खुद अपनी कस्टम भी कर सकते हैं, अपना फॉर्मेट खुद भी आप चाहें तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का फॉर्मेट आप रखना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग कैसे जो है वो अपना जो फॉर्मेट है वो हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से हम अपने पेज का सेटअप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास पेज सेटअप, क्योंकि दोस्तों हम लोग अपने स्प्रेडशीट के अंदर, अपनी टेबल्स के अंदर हम लोग अपने डेटा को तो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रिंट देने की तो उस टाइम पर दोस्तों हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप कितना डेटा प्रिंट करके देना चाहते हैं, कैसे अपने डेटा को प्रिंट करके देना चाहते हैं, एक पेज पे कितना ही डेटा आप दिखाना चाह रहे हैं, बस वो सारी चीजें आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ अपना एक्सेल सॉफ्टवेयर। हम लोग अपने एक्सेल पे जाएंगे, एक ब्लैंक पेज दोस्तों, एक ब्लैंक वर्कशीट जो है मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों एज्यूम कर सकते हैं हम लोगों ने कहीं कुछ कंटेंट को लिख रखा है। जैसे दोस्तों सपोज कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो रोल नंबर है कहीं कुछ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको RNO कर देता हूँ और ये कर देता हूँ 1 2। अब देखिए ऐसा पॉसिबल है दोस्तों बिल्कुल कि आपके पास एक क्लास जो है उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास हो। सपोज कि मैं यहाँ पर जो है वो ले लेता हूँ करीब 50 स्टूडेंट्स का कंटेंट, ठीक है। 50 बच्चे हैं इस एक पर्टिकुलर क्लास में। यहाँ पर कहीं कुछ नाम है दोस्तों, कुछ भी नाम ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि अमन हो गया, भावेश हो गया, चंदन हो गया, ठीक है, तुषार हो गया, दिनेश हो गया, हितेश हो गया, हिमांशु हो गया, ठीक है, तरुण हो गया, यहाँ पर योगेश हो गया। इस टाइप से दोस्तों मैं खूब सारे नाम लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसे ही कुछ नाम जो है वो लिख दिए हैं। दोस्तों मैं काम करता हूँ, इन नाम को मैं वापस जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इतना डेटा अपन नहीं लिख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इस टाइप से इन डेटा की कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से मैंने यहाँ पर जो है वो 50, 51 और 52 तक का डेटा डाल देता हूँ। यहाँ पर अपने पास जो है इनका कुछ एड्रेस हो सकता है, कोई फोन नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं कोई भी फोन नंबर ले लेता हूँ, सपोज की फोन नंबर, ठीक है। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा फोन नंबर, यहाँ आ जाएगा अपने पास एड्रेस, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ लेता हूँ दोस्तों ईमेल आईडी। इसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सपोज की इनके हिंदी के मार्क्स, इनके इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है। इस टाइप से आपको जो भी डेटा लेना है, लाइक इनके मैथ्स के मार्क्स। इसके बाद आप यहाँ पर इनका टोटल लेना चाह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप इनका परसेंटेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है डेटा अपने पास बहुत सारा हो चुका है। अब इतने सारे डेटा को हम लोग कैसे एक ही पेपर पे प्रिंट करें, हमारे पास दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर अपना जो है एक ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए ये आपका डेटा जो है वो प्रिंट होगा। इसके अलावा यहाँ डबल क्लिक करके इनकी साइज थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इस पे भी मैं डबल क्लिक करके एक बार इसकी साइज जो है वो थोड़ी सेट कर लेता हूँ, लाइक नेम वगैरह। इस टाइप से मुझे ये सारी चीजें चाहिए। रोल नंबर के लिए स्पेस कम चाहिए, पकड़ के इसको इधर की तरफ खींच दो, रोल नंबर सेट हो जाएगा। फोन नंबर मुझे थोड़ा बढ़ाना है इसलिए इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एड्रेस थोड़ा सा और मुझे ज्यादा चाहिए, आप यहाँ इतना ले सकते हो, शायद इससे भी बड़ा आपको चाहिए। ईमेल आईडी आपको इससे भी ज्यादा चाहिए, इतनी आप रख लीजिए। अब दोस्तों इन सारे डेटा को अपन कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए आपके पास कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। देखिए एक पेज पे कितना डेटा लेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास कि ये जो रोज हैं आपके पास, ठीक है, इनकी साइज भी आप, इनकी हाइट थोड़ी आप ज्यादा लेना चाह रहे हो, सपोज कि मैं इनकी हाइट भी ज्यादा ले लेता हूँ इस टाइप से। तो कितना डेटा आप प्रिंट करना चाह रहे हो, कौन सा डेटा आप प्रिंट करना चाह रहे हो, क्या एक शीट पे सारा डेटा आ सकता है, मल्टीपल शीट पे करेंगे तो कैसे क्या कुछ दिखेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ डेटा डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे ही कहीं कुछ फोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से मैं ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ डेटा डाल देता हूँ, और मैंने यहाँ पर ऐसे ही कहीं कुछ फोन नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको ये दिखता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसी कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ इक्वल्स टू, ऐसे ही, मतलब मैं जस्ट आपको ऐसे ही कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, मैं इन सभी के अंदर अपने कुछ फोन नंबर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग फोन नंबर आ जाएंगे, मैं ऐसे ही कुछ आपको समझाने के लिए कर रहा था। एड्रेस भी आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक abcd@gmail.com, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं इक्वल्स टू, मैं ऐसे ही करता हूँ इक्वल्स टू दिस, है ना, @ और उसके बाद
जो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे थे। सपोज कि या एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, ये बेस्ट रहेगा, aman@gmail.com। एक्चुअली मैं ये लिखने वाला था जिनका जो नाम है उसके आगे @gmail.com ऐड हो जाए, ठीक है, कॉन्केटिनेट करना चाह रहा था, बट ठीक है हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। अमन का हो गया, भावेश का हो गया, सपोज कि मैं लिख देता हूँ भावेश@gmail.com, ठीक है। ऐसे ही इन सभी का जो भी नाम लिखा है वो अपन ने यहाँ पर इनका सेट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर जो इस तरीके से सेट कर दिया, जो इनके नाम है और वो उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी। हिंदी के मार्क्स आप जो भी डालना चाह रहे हैं आप डाल सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसी टाइप से आपके पास इंग्लिश के मार्क्स आ जाएं सपोज, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं तो केवल एक डमी डेटा आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ आपने जो है वो ऐसे ही कुछ डेटा डाल रखे हैं और ये जो डेटा आपके पास आया है वो हम लोग यहाँ इसको यूज करेंगे। तो सपोज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी और ये आपके पास यहाँ आ चुका है आपका टोटल। और परसेंटेज में लेता हूँ इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय, कितने सब्जेक्ट्स है दोस्तों 3, तो मैं मान के चलता हूँ ये 300 में से नंबर आए तो डिवाइड बाय 3 लिख दूंगा बस, ठीक है। ये आपके पास जो है परसेंटेज भी आ चुके हैं। ये परसेंटेज मुझे चाहिए केवल 2 डिजिट तक के लिए, इसलिए इनको मैं कम कर देता हूँ, 2 डिजिट ही रख लेता हूँ। यही सारी वैल्यू दोस्तों मैं वापस से जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस पे, ठीक है, ऐसे ही कुछ इस पे और ऐसे ही कुछ इधर भी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, केवल कुछ कंटेंट बना रहा हूँ जिससे कि आप कुछ देख सकेंगे। मैं ऐसे ही कुछ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, आप ऐसे ही कुछ डेटा डाल रहे हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका डेटा हम लोग यहाँ पर ये सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डेटा जो है वो यहाँ आ चुका है। आई होप सारी चीजें क्लियर है। एड्रेस में छोड़ देता हूँ, एड्रेस अपने पास ब्लैंक है। अब ये जो डेटा लिखा है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, इतना सारा डेटा, ये सारा डेटा अब हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल पी दबा देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कुछ डेटा आपको दिख भी रहा है, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट होता है, उससे पहले आपको प्रीव्यू भी दिखाता है। ये टोटल आपको क्या बोल रहा है, 4 पेजेस है, आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं। इस टाइप से आपको डेटा कुछ इधर उधर दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसको जो है वो कंप्लीट डेटा लेना चाह रहा हूँ, या तो एक सिंगल पेज पे लेंगे, साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी। 2 पेज पे लेना चाह रहे हैं आप ऐसा कर सकते हैं, 25-25 डेटा आप यहाँ ले सकते हैं, 25 डेटा को आप ले सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा पेज सेटअप, जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये अपन बाहर से भी ले सकते थे। इसके लिए आप क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और ये रहा आपके पास पेज सेटअप, जिसमें से मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो आप यहाँ इधर बटन पे क्लिक कर देंगे, सारे ऑप्शंस आपको इधर ही दिखेंगे। दोस्तों प्रिंट कैसे करना है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप, जैसे कि आप जानते हैं ना, पेज अपने पास ऐसे रखना है या आपको हॉरिजॉन्टली रखना है। तो आप किस टाइप का पेज रखना चाह रहे हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ पोर्ट्रेट से हो जाएगा, इसलिए मैं पोर्ट्रेट ले रहा हूँ। आप लैंडस्केप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, आप यहाँ लैंडस्केप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एडजस्ट टू 100 है ना, 100% है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से इसको अगर 50 करता हूँ, 50%, तो अपन देखते हैं क्या कुछ होगा। अगर मैं इतना कर लेने के बाद, ठीक है, इतना कर लेने के बाद अगर प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं तो आप देखेंगे दोस्तों एक पेज पे ऑलमोस्ट आपका डेटा सारा आ चुका है ना। आप देख सकते हैं एक ही पेज है लेकिन साइज इसकी बहुत छोटी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैंक एरिया नीचे भी जगह पड़ी है, बट इनकी साइज जो है वो आपके छोटी हो चुकी है। ये नॉर्मल साइज है आपके पास जो दिख रही है, अब इतना छोटा अपन को दिखेगा नहीं। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं, इसको 50 की जगह कर लेते हैं। हम लोग सपोज 80-90 जो भी आप लेने वाले हैं 80% कर लेते हैं। अगर अब हम लोग देखें तो दोस्तों ये तो कंप्लीट हो चुका है आपके पास। यहाँ आपके पास एक रो बाहर जा रही है, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इधर ही आ जाएं। जैसे ये आपके पास पेज था, अभी हम लोग इसके मार्जिन में बात करेंगे और भी। अच्छा, पेपर की साइज कैसे रहेगी, फिट टू क्या रहेगा, फिट टू मतलब एक पेज पे आपको एक दिखाएगा, फिट टू 1 पेजेस वाइड बाय 1। इसके बाद है पेपर की साइज। दोस्तों आप A4 लेटर लीगल क्या पेज रखना चाह रहे हैं, मैं A4 रख लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी 600 DPI, यानी कि आपके पास डॉट पर इंच होता है, ठीक है, DPI ये आपके पास डिफॉल्ट रहता है, इसको छेड़े ही नहीं आप। इसके बाद आपके पास आता है मार्जिन। मार्जिन में देखें दोस्तों, टॉप में आप कितना स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं। जैसे अपन जब प्रीव्यू कर रहे हैं तो ये ऊपर कितना स्पेस छोड़ रहा है इधर, ये वाला आपका क्या कहलाता है, आपका टॉप वाला मार्जिन। ये वाला दोस्तों लेफ्ट वाला मार्जिन, इधर राइट वाला रहेगा और नीचे बॉटम वाला रहेगा। आप क्या रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ जाता हूँ वापस से पेज सेटअप पे ही, ठीक है। यहाँ अपन ने क्या कर लिया 80, अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर मार्जिन में। दोस्तों टॉप में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप 0 कर सकते हैं। बॉटम में आप 0 कर सकते हैं, लेफ्ट में आप चाहें तो 0 कर सकते हैं और राइट में भी 0 कर सकते हैं, जिससे अपने पास जितना भी स्पेस था अपन ने हटा दिया है। लेकिन आपको लगता है अगर हमारा कंटेंट छोटा हुआ तो बिल्कुल चिपका हुआ नहीं दिखे,
ठीक है, आपको लग रहा है मैनुअली आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करता हूँ, सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो यहाँ से भी आपका थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, और ऊपर नीचे में भी जितना आपका कंटेंट उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेंटर में कर देगा। ये आपके लिए ऑप्शन अच्छा रहता है, आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चाहे तो सेट कर सकते हैं। अगर आप अब प्रीव्यू देखेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब आपके पास आपका कंटेंट जो है 2 पेज में जा चुका है। एक पेज ये रहा, दूसरा पेज ये रहा, ठीक है। आपको लग रहा है जैसे ये गंदा लग रहा है नीचे आता हुआ, तो आप यहाँ पर जो है क्या कर सकेंगे, यहाँ वापस से पेज सेटअप में आ जाइए और इस बार जो अपन ने यहाँ ये वर्टिकली जो सेलेक्ट किया था इसको आप हटा दीजिए, तो ऊपर की तरफ से ले लेगा। ऊपर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं, नीचे भी आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। जो भी डेटा है अब आप देखेंगे ये ऐसा दिख रहा है और दूसरा पेज ऐसा, तो ये ठीक है। अब दोस्तों इसमें ना एक और इशू भी अपने पास, इशू क्या है कि हम लोग ये चाह रहे थे कि यहाँ पर ये जो लिखा है रोल नंबर नेम, ये वाली जो लाइन है, मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज करके इसको साथ में कंट्रोल बी दबा के बोल्ड भी कर देता हूँ। अब आप वापस देखेंगे दोस्तों, जब हम लोग इसका प्रीव्यू देखेंगे, जैसे अगर आप प्रिंट भी कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रीव्यू में ये लाइन इस पेज पे तो आ रही है लेकिन नेक्स्ट वाले पेज पे नहीं आ रही है। तो जब आपके पेज चेंज होते हैं तो आपको हेडिंग भी जो है वो रिपीट करवानी होती है। या तो हेडिंग आपके पास दोस्तों जैसे इस पेज में है टॉप साइड में ये वाली, ये आपकी आएगी। हो सकता है कोई हेडिंग आपके पास जब आप काम करते हो तो ऐसे आपके पास हो, यानी कि कॉलम वाइज भी हो सकती है और रो वाइज भी हो सकती है। तो हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं। मैं पेज सेटअप में जाऊंगा, यहाँ पेज सेटअप पे जाके क्लिक करता हूँ, तो मार्जिन हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद है हेडर एंड फुटर। ऐसा कोई कंटेंट जो दोस्तों आप हर पेज पे चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ हर पेज के ऊपर जब प्रिंट हो तो वहां मेरी कंपनी का नाम लिखा हो, मेरी कंपनी का लोगो लगा हो। अगर आप ये चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कस्टम हेडर के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सेंटर में राइट साइड के अंदर कुछ भी। जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूँ WS क्यूब टेक, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ। आप लेफ्ट साइड में कुछ लिखना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। आप कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं, आप इमेजेस लगा सकते हैं। जैसे ये आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर का, पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ आप अंदर हेडर के अंदर कोई छोटी सी टेबल बनाना चाह रहे हैं, इंसर्ट फाइल नेम, फाइल का नाम बताना चाह रहे हैं। जैसे ये एक बहुत कॉमन है, आप यहाँ दोस्तों फाइल का नाम बता सकते हैं। अगर आपने कोई फाइल सेव कर रखी है तो उसका नाम भी आपके पास आ जाएगा जब आप प्रिंट करेंगे। इसके साथ साथ ना दोस्तों यहाँ आपके पास है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, ये रखना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। इवन पेज अलग हो, ऑड पेज आपके पास अलग हो। डिफरेंट फर्स्ट पेज अलग रखना चाह रहे हैं तो आप इनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑफ है, आप इनको ऑफ ही रख सकते हैं। आप इसी टाइप से जब शीट पे आएंगे तो यहाँ पर भी आप कुछ और ऑप्शन देखेंगे। एक आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब हो गया दोस्तों कि आपको ना पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना है। जैसे मैंने 50 रिकॉर्ड रखे हैं, 50 को प्रिंट नहीं करना है आपको, पर्टिकुलर जो है वो 5 रिकॉर्ड ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। उसमें भी 5 रिकॉर्ड का केवल रोल नंबर, नेम और फोन नंबर है आपको चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। जैसे मैं इतना ही लेना चाहता हूँ, यही एरिया प्रिंट होगा, अदरवाइज आप पूरा कर रहे थे। आप अगर इतना रखना चाह रहे हैं तो आप ये रख सकते हैं, ठीक है, अभी यही आएगा, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर एरिया प्रिंट करना है आप वो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रिंट टाइटल में रोज टू रिपीट एट टॉप, ये अपने काम का है, ठीक है। एक होता है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, तो मैंने आपको कहा था लेफ्ट वाला कंटेंट अगर रिपीट करना चाह रहे हैं, या जैसे मुझे तो ये वाली रो चाहिए ना हर पेज पे, तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ आएंगे वापस से पेज सेटअप पे और हेडर एंड फुटर के बाद शीट में अपन यहाँ पर जाकर इस बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ दोस्तों इस वाली रो के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि आपकी रो में जो भी डेटा है वो हर पेज के ऊपर आएगा। जैसे सेकंड वाले पेज पर भी आएगा। मैं आपको ना प्रूव करके दिखा देता हूँ। अपन क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल P, और यहाँ आपका फर्स्ट पेज ये रहा। सेकंड वाले पेज पे आप जाएंगे तो अब आप देख रहे हैं ये वाली लाइन जो है, हेडिंग जो है वो आपके दूसरे वाले पेज पर भी आ रही है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ना अपने पास पेज सेटअप में अगर हम लोग जाएं तो आपके पास शीट के अंदर कुछ और ऑप्शंस भी है। कई बार आपको कॉलम भी रिपीट करवाने होते हैं तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। जनरली अपने पास रोज होती है लेकिन आप कॉलम लेना चाहें तो कॉलम ले सकते हैं। शायद कभी रोज के साथ साथ कॉलम को भी रिपीट करना पड़ सकता है तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रिड लाइंस। अगर आप यहाँ पर ग्रिड लाइंस को प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप वो देख सकते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी रखना चाह रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स की हेडिंग को लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस भी आपके पास आते हैं। काम का ऑप्शन है दोस्तों आपके पास पेज है ना, जब आप प्रिंट करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या है। जैसे ना फर्स्ट पेज, अब देखिए साइज जो है वो बहुत बड़ी है। सपोज हम लोग क्या कह रहे हैं, सपोज आपका एक पेज ये आता है इतना, फिर दूसरा पेज आपका ये वाला आता है, फिर तीसरा पेज आपका ये वाला आता है, फिर फोर्थ वाला पेज आपका ये वाला आता है। तो आप ऐसे यानी कि जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच चाह रहे हैं या ऐसा चाह रहे हैं
कि यहाँ पर आपके पास एक पेज ये आ जाए, फिर दूसरा वाला पेज ये आ जाए, फिर थर्ड वाला पेज ये आ जाए, फिर फोर्थ वाला पेज ये आ जाए। आप किस साइड में रखना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर पेज सेटअप में बता सकते हैं। तो शीट में आपके पास यही है, वो है डाउन देन ओवर, और अगर मैं ये करता हूँ तो ओवर देन डाउन। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, आपको प्रीव्यू में भी दिखा रहा होगा यहाँ इस जगह पर, ठीक है। तो आप कौन सा रखना चाह रहे हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। आई होप दोस्तों सारी चीजें समझ में आ रही, शीट क्या रखना चाह रहे हैं, ये वो, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको रख तो लिया है, अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो आपका जो है वो 2 पेजेस के अंदर कंटेंट जा रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके पास इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी भी विड्थ में थोड़ी बढ़ा देता हूँ, इसकी भी विड्थ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे एक पेज तो आपका यहीं खत्म हो रहा है, आप देखेंगे हल्की हल्की डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, और ये आपका बाहर जा रहा है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, अब आपके पास जो है वो पेज बढ़ चुके हैं, जैसे एक ये था, एक ये था, दिख रहा है ना, यहाँ पे ये थोड़ा नेक्स्ट वाले पेज पे जा रहा है कंटेंट, इस पेज पे इतना था, नेक्स्ट वाले पेज पे जा रहा है, फिर नेक्स्ट पे ये, और उसके बाद ये। मैं ये चाहता हूं कि वो जो बचा हुआ पेज था वो अपने उसी पेज पे सेट हो जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके काम की चीज है, आप कई बार ना ऐसे व्यू में जाकर के भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास अलग अलग व्यू होते हैं, जैसे एक आपको मिल जाएगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, है ना, पेज लेआउट, इस टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये दोस्तों इधर देखेंगे आप, जब मैंने इसको सेलेक्ट किया है, क्या किया है मैंने यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे बैकग्राउंड में लिखा है पेज 1, अगर मैं ऊपर करूंगा तो ये आ गया पेज 2, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपके पास ये वाला है पेज 3, और नीचे वाला आपके पास है पेज 4, कुल मिला के 4 पेज है आपके पास, 1 2 3 4, 1 2, ये आ गया 3, और ये आपके पास है 4। लेकिन अगर आप चाहते हो उसको उसी में एडजस्ट करना है, तो ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, मैं जिसको लेके जा रहा हूँ, इसको पकड़ के आप इधर खींच लीजिए, आप फोर्सफुली जो है वो इसको इसी वाले पेज के अंदर एडजस्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज 1 और ये हो गया पेज 2, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कई बार आपके पास जो होता है, आप ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये उसी पेज के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ से भी आप उसकी हाइट को या विड्थ को चेंज कर सकते हैं। आई होप ये आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा दोस्तों हम लोग यहीं आके फंस जाते हैं जब हमें प्रिंट देना होता है, क्या प्रिंट दें, कैसे प्रिंट दें, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। कभी कभी ये भी होता है दोस्तों, जैसे हमें कहा गया है कि एक पेज के ऊपर आपको जो है वो 30 रिकॉर्ड देने, सपोज 30 देने, बट ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है। ये देखिए आपके पास जा रहा है टोटल 38, मैं इतना नहीं चाहता हूँ, कितना चाहता हूँ 30, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ ऊपर 30 के पास लाके छोड़ दूंगा। अब दोस्तों फर्स्ट पेज 30 तक का हो गया, और 31 से लेकर के 52 जो है आपका नेक्स्ट पेज हो चुका है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे, यानी नॉर्मल व्यू भी कर लें आप, जब आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तब भी आपको दिख जाएगा ये फर्स्ट पेज था और उसके बाद ये आपका सेकंड पेज है। आई होप सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कैसे हम लोग अपना जो यहाँ पर जो प्रिंट करते हैं, पेज का जो सेटअप करते हैं, वो सारी चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ऑलमोस्ट जितने टॉपिक्स थे पेज सेटअप से रिलेटेड, मैंने आपको यहाँ सारे के सारे बताने की कोशिश करी है। आप कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए कैसा कुछ रहा है, हम लोग जितनी मेहनत करते हैं वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। आप जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आप कुछ दिन बाद देखने वाले होंगे, शायद कुछ सालों बाद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप जरूर मुझे बताइएगा। आपके माइंड में दोस्तों जो कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, वो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।